गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया चैप्टर थर्ड, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको हमने बताया था लगभग चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि अभी बाकी है, वरना चैप्टर थर्ड पूरी तरीके से एंड हो गया है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, ठीक है। इसमें और जैसे टेस्टिस की स्ट्रक्चर जो होती है, ओवरी की स्ट्रक्चर होती है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ऊगजेनेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आज आपको कुछ और बताते हैं, छोटे छोटे 1 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, तो लीडिंग सेल्स के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। उसके पहले लीडिंग सेल्स के जाने से पहले हमें फर्टिलाइजेशन समझना होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जिसे निषेचन कहते हैं, आपको हमने बताया भी था, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि निषेचन क्या होता है। इसमें क्या होते हैं, दो मेल और फीमेल, दो गैमेट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो मेल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जिसे एन कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है वो भी एन होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जब ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसे 2n कहते हैं, ठीक। क्या होता है ये? जाइगोट, ठीक, जाइगोट को फॉर्म करते हैं और ये क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है, या हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, ठीक। तो अगर डिफाइन कहा जाए तो निषेचन क्या होता है या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब नर और मादा आपस में संयुग्मन करते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन के पश्चात ही मीन्स जब जाइगोट मीन्स युग्मनज जब बन जाता है, उसी के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, ठीक है। जाइगोट के फॉर्म होने के बाद ही क्या बनता है? एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो बनता है, मीन्स जिसे कहते हैं भ्रूण, ठीक। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के पश्चात जो क्रिया हमने जैसे आपको बताई थी, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, है ना, तो उसके बाद ही एक न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब एक नई संतान का जन्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कहलाता है निषेचन, और इसमें बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, बहुत सारी फेजेस आती हैं। इसी के बाद कुछ यहाँ पास एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, ठीक है, ये होती है निषेचन। हमने बताया था कि स्पर्म और जब ओवम, है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है तो इसमें क्या होगा, जो मेल होता है मेल का स्पर्म पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और जो फीमेल होता है उसका ओवम जो होता है मीन्स अंडा जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये दोनों जब पार्टिसिपेट करते हैं तब जाके क्या होते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद ही जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और नए जीव का जन्म होता है। ये हमारी थी निषेचन क्रिया, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको लीडिंग सेल्स क्या होती हैं। लीडिंग सेल्स देखिए क्या होती हैं। ये क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, मिस जो नर जनन अंग होता है उसमें लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। फीमेल में ये अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट रहती हैं, ठीक है। पहले आप ये सब जान लीजिए। उसके बाद ये लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं। वृषण मीन्स जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, और इससे ये क्या करती हैं लीडिंग सेल्स? एक हार्मोन का स्रावण करती हैं, हार्मोन को स्रावित करती हैं, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या करती है? एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन, ठीक, ये एक हार्मोन्स का नाम है, ठीक है। तो ये जो लीडिंग सेल्स होती है वो क्या काम करती हैं? एक हार्मोन होता है, हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है, ये इसका काम होता है। जो क्या है, नर का जो सहायक अंग होता है, ठीक है। लीडिंग सेल्स एक तरीके से कह सकते हैं जो मेल के और जो ऑर्गन एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसके एक सहायक अंग के भांति काम करता है, ठीक है। तो लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टिस में पाई जाती हैं, और टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास करने में भी सहायक होती हैं। तो ये हमारी होती है लीडिंग सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि लीडिंग सेल्स होती क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिकाएं। अब सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, यह क्या होती है, एक सहायक कोशिका के रूप में काम करती है, ठीक है। ये भी क्या है, मेल का एक पार्ट होता है, मेल में पाई जाती है, ठीक है, फीमेल में ये अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये क्या होती है, शुक्र नलिकाओं में ही उपस्थित होती हैं और शुक्र जननी कोशिकाओं, जो शुक्र जननी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, यही जो सर्टोली सेल्स हैं यही क्या करती हैं, जो स्पर्म हैं, शुक्राणु होते हैं, ठीक है, उनको बनाने का काम करती है, ठीक है। शुक्राणुओं का एक तरीके से कहते हैं ये निर्माण करने में सहायक करती है, ठीक है। जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स क्या है, शुक्र नलिकाओं में पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं और ये क्या करती हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म के निर्माण में, ठीक है, स्पर्म में जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के निर्माण में ये सहायक होती हैं, ठीक है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती हैं और ये क्या है, मेल में पाई जाती है, फीमेल में ये अनुपस्थित होती है। और सर्टोली सेल्स के द्वारा ये पोषण भी प्रदान करते हैं स्पर्म, ठीक है। जो शुक्राणुओं को पोषण मिलता है, ठीक है, जो शुक्राणुओं को पोषण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, इन्हीं सेल्स के द्वारा ही शुक्राणुओं को पोषण भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारी थी सर्टोली सेल्स। ये एक एक पॉइंट के आते हैं, नंबर एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। इसलिए समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कैसे पाई जाती है, बस ज़्यादा लॉन्ग में ये नहीं आता है, इसीलिए हम आपको शॉर्ट में ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली जो होता है फीमेल में होता है, ठीक है, और महीने में, हर महीने में ये आती रहती है, ठीक है। तो ये हर 24 से 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आती रहती है, ठीक है, हर महीने में ये आती रहती है, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसमें जो एग्स होते हैं या अंडे हैं होते हैं वो उनका उत्सर्जन बहुत अधिक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा बहने लगता है, जिसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है, ठीक है। जैसे जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब चीज़ें इनमें क्या होती है, धीरे धीरे कमी आ जाती है और जो हमारा ब्लड, फीमेल में जो ब्लड है वो सेक्रेट होने लगता है और बहुत तेज़ी से ये क्या है, निकलने लगता है। और इसी समय अगर सेक्स किया जाए तभी क्या होता है, जो गर्भ धारण होता है तभी इसी समय यही जो स्थिति है इसी में होता है। इसकी कुल मिला के 3 फेजेस होती हैं, ठीक है। 3 फेजेस में सबसे जो पहली फेजेस है वो हमारी है प्रोलीफेरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलीफेरेटिव फेज। इसको ये क्या है, 10 से 12 दिन तक चलती है, ठीक है। ये 10 से 12 दिन जो होता है, इसकी जो फेज की टाइमिंग है वो 10 से 12 दिन होती है, ठीक। और इस समय क्या होता है, इस समय ये होता है कि इसमें जो FSH मीन्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, FSH मीन्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या होता है, एंड्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। जो हार्मोन FSH है वो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एंड्रोजन नहीं एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको प्रेरित करने का काम करता है। और ये 10 से 12 दिनों की इसकी लाइफ होती है, मतलब ये जो फेजेस है ये कितने दिनों तक चलती है, 10 से 12 दिन तक चलती है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है सेक्रेटरी फेजेस। सेक्रेटरी फेजेस जो होती है वो कब से कब तक चलती है, जो 12 से 14 दिन का समय होता है, ठीक है, 12 से 14 दिन का जो समय होता है ये सेक्रेटरी फेज कहलाती है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी फेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें प्रोग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव अवस्था में होती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव अवस्था में कैसे, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो सेक्रेट होने लगता है, जो ब्लड होता है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है, ठीक है, और अंडों का जो सर्जन होता है वो भी होने लगता है, ठीक। और जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है, ये 3 से 5 दिनों तक की होती है, ठीक है। यही 3 से 5 दिनों में ही इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं
लाइक जो एंडोमेट्रियम होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, ये सब में क्या हो जाता है, यही जो स्टेज है, यही स्टेज में इन जितने भी जो प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये और कार्पस ल्यूटियम है, इनमें क्या होती है, धीरे धीरे कमी आने लगती है और ये टूटने लगती है। एक वॉल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो वो वॉल टूटने लगती है जिसके कारण ही ब्लड जो होता है वो आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, और जब ये पूरी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है तब फिर से क्या होता है, जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं और ब्लड में कमी आ जाती है, और जो वॉल किसी टूट जाती है वो फिर से क्या होती है, बनने लगती है। वॉल क्या है, एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, वो धीरे धीरे फिर से क्या होती है, बनने लगती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया, लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, सर्टोरी सेल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपको हमने आज बताया है। ओके, कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हुआ करे वो हमको आप डिस्कस करिए, हम आपको बताएंगे। ओके।